दोस्तों, सदन में अमित शाह जम्मू कश्मीर पर नया बिल लेकर के आते हैं। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल। मतलब अब सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की मूड में है और ये एकदम सही समय है, सही मौका है भाई। अभी अभी भाजपा 3 राज्य में चुनाव जीत करके आई है और वैसे भी विस्तारवादी नीति पर मोदी जी काम करते हैं और उनका हमेशा 24 घंटा 7 दिन वो चुनावी मूड में रहते हैं। कुल मिलाकर के भाजपा जम्मू कश्मीर को लेकर के, मोदी शाह जम्मू कश्मीर को लेकर के बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने तो फिलहाल यही कहा सदन में। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर नेहरू को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने नेहरू की गलतियां गिनवाई सदन में और राहुल गांधी पर टिप्पणी की कि विदेश में घूमने वालों को कैसे पता होगा कि कश्मीर का दर्द कैसे उन्हें समझ आएगा। आपको इस वीडियो में मैं बतलाऊंगी आगे कि मोदी जी अब तक कितने बार जम्मू कश्मीर के आवाम से मिले हैं 370 हटने के बाद, 2019 चुनाव के बाद, और साथ में अमित शाह और मोदी जी कितना ज्यादा चिंतित है कश्मीर को लेकर के। उन्होंने कश्मीरियों के लिए 370 जैसे ही हटाया, उसके बाद किस तरह से कश्मीर बदला है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर आपको पता चलेगा कि सदन में अमित शाह ने जो कुछ भी कहा वो सच है या झूठ है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर ही नहीं, मोदी जी ने तो अखंड भारत का भी सपना भक्तों को दिखा दिया है। अमित शाह उसी राह पर है। अमित शाह ने सदन में खड़े होकर के कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भी हमारे होते अगर नेहरू जी से गलती ना हुई होती। जिस प्रदेश में, जिस कश्मीर में प्रवासियों की लाशें बिछाई जा रही हो, हिंदू प्रवासियों को चुन चुन कर एक तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है, उस कश्मीर में 2 सीटें प्रवासियों के लिए मोदी सरकार आरक्षित करना चाहती है और 1 सीट पाक अधिकृत कश्मीर से भारत में आकर बसने वाले के नाम वो करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है उसका कोई अंदाजा मोदी जी को है क्या, अमित शाह को है क्या? यकीन मानिए, मोदी सरकार को सब कुछ मालूम है। मोदी सरकार फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और जम्मू कश्मीर को अनदेखा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सदन में अमित शाह, मोदी जी और उनकी सरकार ये कह रही है कि नहीं, जम्मू कश्मीर एकदम सही है, कोई दिक्कतें वहां पर है नहीं, वहां की आवाम बहुत खुश है। हुआ कुछ ऐसा कि कश्मीर में हालात जो है ना दोस्तों बहुत खराब है। इस बात पर यकीन मानिए, देश नीति ने आपको कई मर्तबा ऐसी रिपोर्टें दिखाई है जिसमें यह साफ तौर पर देखा गया कि 2022-2023 में भयंकर टारगेट किलिंग जो है शुरू हुई है कश्मीर में, यानी हिंदुओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सदन में अमित शाह ने कहा कि कोई नेता अगर विदेशों में जाके अयाशी आराम करते हैं तो वो उन्हें पता नहीं होगा कि कश्मीर का दर्द क्या है। माननीय गृह मंत्री जी, क्या आपको और देश के मुखिया जो है मोदी जी को मणिपुर का दर्द इस वक्त दिखाई दे रहा है क्या? कश्मीर का दर्द वाकई आपको दिख रहा है क्या? आपको यकीन नहीं होगा कि जिस कश्मीरी पंडितों के नाम पर, कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर भाजपा वोट की भीख मांगती फिरती है ना, उनके साथ बीते कुछ समय से क्या हो रहा है उस पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा साहब विवादित बयान देते हैं। घाटी में जिस तरह से चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा था, उस पर एलजी कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर घाटी के लोग भी मारे गए। सेब के मौसम में बिहार, ओडिशा, झारखंड से भी मजदूर आते हैं। 2-3 घटनाएं हुई, लेकिन एक झूठी कहानी फैलाई गई, इसे धर्म के रंग से ना देखा जाए। यानी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में। ऐसा मत कहिए, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। यही बात जब कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद लोग कह रहे थे कि उस वक्त जब पलायन हुआ था, कश्मीरी पंडितों ने जब पलायन किया था, तब सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे नहीं जा रहे थे, उसके साथ मुसलमान भी मारे जा रहे थे। लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब एलजी साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब
केंद्र सरकार के अधीन एक तरह से जम्मू कश्मीर है, उस वक्त जब टारगेट किलिंग हो रही है तब वो कह रहे हैं कि इसे हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, ऐसा मत कहिए। इसीलिए इसे टारगेट किलिंग के तौर पर आप ना देखें, यही बार बार वो कह रहे थे। जिस देश में मजहब के चश्मे से हर चीज को देखा जाता हो, वहां मौका परस्त मोदी सरकार ने जगह देखकर पलटी मार दी है। दोस्तों, 370 हटने के बाद सदन में खड़े होकर के 370 पर अमित शाह जो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं ना कि कश्मीर में सब कुछ चंगा सी, कश्मीर में अब हम कहीं ना कहीं चुनाव कराने की मूड में सरकार है और वहां पर बकायदा जो रिजर्वेशन है उनके लिए एक अलग से आरक्षित सीटों का इंतजाम सरकार कर रही है। उस बीच ना 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में 118 आम पब्लिक की मौतें हुई है, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, जिसमें 102 हिंदू थे। कश्मीरी पंडित काम पर जाना छोड़ चुके थे दोस्तों, और अभी भी वो काम पर नहीं जाते। कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए थे, अमित शाह से, मोदी से सवाल कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे। आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह, मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हुए नजर आए थे तब, और अब मोदी जी हो या अमित शाह हो, सदन के पटल पर खड़े होकर के कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में एकदम मानो कि कश्मीर सच में जन्नत बन गया है। दोस्तों, पिछले 1 साल से जारी ये प्रोटेस्ट जो मोदी सरकार के खिलाफ है, जो वहां बैठकर हिंदू पंडित जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर टारगेट किलिंग अब भी जारी है। अब सरकार ये कह रही है कि हम प्रवासियों के लिए, जो प्रवासी मजदूर वहां पर एक तरह से सेब का आप मौसम ले लीजिए या कभी भी काम करने पर जाते हैं ना, बिहार से, ओडिशा से, अलग अलग यूपी से, अलग अलग जगह से, उन्हें चुन चुनकर मारा जा रहा था। वहां पे जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे, हिंदू पंडित जो थे, उन्हें भी चुन चुनकर मारा जा रहा था, लेकिन इस पर सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठी हुई थी। और आज सरकार कह रही है कि हम वहां पर जो वहां के प्रवासी हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए हम सीट रिजर्व कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो रहा है, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं। अब उनको समझ में आ रही है कि कश्मीर में सिर्फ हिंदू नहीं मारे जा रहे, मुसलमान भी। दोस्तों, जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग जारी है ना, उसके बाद भी अमित शाह सदन के पटल पर खड़े होकर के ये कहते हैं कि जो नेता विदेशों में घूमते हैं उन्हें कश्मीर का दर्द समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, ये घटना 2014 से पहले हुई होती ना, अब मानिए 2014 से पहले अगर मनमोहन जी की सरकार में ये हुई होती, तो सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सरकार को निकम्मी सरकार, प्रधानमंत्री रोबोट प्रधानमंत्री हैं, ये कहते। लेकिन अब तो 56 इंच छाती वाले को देश की सत्ता संभालने का मौका दिया गया भाई साहब। 370 हटाने से कश्मीरी पंडित फिर से कश्मीर लौट पाएंगे, ये गारंटी मोदी जी ने दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चुन चुनकर उन्हें मारा जा रहा है। उसके बाद सरकार जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्वेशन बिल लेकर के आती है। अच्छी बात है, लेकर के आइए, जम्मू कश्मीर के लिए आप काम कीजिए। लेकिन आप बताइए ना, मोदी जी ने अब तक कितने बार दौरा किया है जम्मू कश्मीर का? अब खुद नेट पर सर्च कीजिएगा ना, तो आपको शायद ही कोई जवाब मिले। और अमित शाह गए हैं 2-3 बार, वो भी गए हैं, लेकिन जिस 370 पर मोदी जी ने 2019 का चुनाव लड़ा था, उस कश्मीर का दौरा, उस आवाम से मिलने का काम मोदी जी ने कितने बार किए 2019 के बाद से, ये आप एक बार सर्च कीजिएगा गूगल में, जवाब आपके पास आ जाएगा। फिलहाल मुझे तो कोई जवाब इस पे मिला नहीं है। दोस्तों, मोदी जी ने यह भी कहा था 370, जबकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा। मामले का जो कार्रवाई है वो तो हो चुकी है, लेकिन इस पर फैसला आना बाकी है। फैसला सुरक्षित रखा गया है कि वाकई 370 को जिस तरह से हटाया गया, धारा 370 को, वो जायज है या नाजायज है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। लेकिन मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा था कि वहां पर आप जमीन खरीद पाएंगे। लेकिन क्या कश्मीर का हाल 370 के बाद ठीक वैसा बना जैसा वादा मोदी जी ने किया था? शायद नहीं। नोटबंदी, जीएसटी की तरह 2019 चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा धारा 370 को खत्म करना था। वो भी पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि फेल ही साबित हुआ, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन इसका खामियाजा
कश्मीरी आवाम को या फिर कश्मीर में काम करने गए मजदूरों को जो ना भुगतना पड़ रहा है। अब उसके लिए सरकार रिजर्वेशन लेकर के आ रही है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपके लिए 2 सीट हम रिजर्व कर रहे हैं, खुश हो जाइए। मोदी जी ने 370 हटाया तो हर साल उसका जश्न मनाती है मोदी जी और उनकी पालतू मीडिया। लेकिन वाकई 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर कितना आजाद है, ये आप खुद वहां पर जाकर के देख सकते हैं। आप अगर जमीन खरीदने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि अब तक बाहर से आकर के बाकी राज्यों के केवल 2 लोगों ने वहां पर जमीन खरीदा है। बाकी अब तक किसी ने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की हिमाकत नहीं करी। वजह क्या है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपको वाकई लगता है कि मोदी हो, अमित शाह हो, जम्मू कश्मीर को लेकर के वाकई दिल से चिंतित है, या उन्हें बस आगे जम्मू कश्मीर में चुनाव नजर आ रहा है। आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दे। देश नीति हर एक खबर को इसी तरह से विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचा सके, इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट की, आपकी सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।